कि राम मंदिर की जो छत है उससे पानी गिर रहा है, ये बात बाहर कैसे आई? क्या कांग्रेसी बाहर लेकर आए? कौन लेकर आया बाहर? देखिए, उनके मुख्य पुजारी ही लाए ना। उनके मुख्य पुजारी ने मीडिया में आके बताया कि वहाँ पे को भी कांग्रेसी घोषित कर देंगे। बताइए। आप बोल लो पहले भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं। अनिल गर्ग जवाब दो। मेरा कहना है, उनके मुख्य पुजारी जी ने आके मीडिया में बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे पानी टपक रहा है। उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा जी ने आके सारी बातें स्पष्ट बता दी। अभी मंदिर निर्माणाधीन है, अभी उसके चारों तरफ से दरवाजे खुले हुए हैं, तो पानी आने के चांसेस है। और वहाँ पानी का ड्रेनिंग नहीं की गई है, क्योंकि जब उनका वो करता है, इसको उनका स्नान कराया जाता है, उस जल को एकत्र करके भक्तों में वितरण करने के लिए रखा जाता है। इसलिए उसका ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं बनाया गया। गर्भगृह में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और वो नागर शैली में बनाया, इसलिए नागर शैली पूरा खुला होता है। मुझे लगता है सारे प्रश्नों का उत्तर नृपेंद्र जी ने दे दिया। फिर भी अगर उसमें कोई बनावट में कोई त्रुटि है तो एक टेक्निकल बात है, इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया भाई? ये तो राम को ना मानने वालों को लगेगा कि राम जी गलत बना दिए, मानने वाले को मानने लगेगा। मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। घोटाला आप मान लीजिए, मैं नहीं मानता। चलिए, मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ कि लोगों को ऐसा बताया जा रहा है, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस तरह उजागर कर रही है कि हमको हाई कोर्ट से बेल नहीं मिला, हमें सुप्रीम कोर्ट से शायद बेल मिल जाने वाला था, क्योंकि राहुल गांधी कोर्ट ने दे दिया था, इसलिए सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जो भी सरकारी पद पे होगा, अगर ईडी इसको गिरफ्तार करेगी तो आप तयशुदा मान लीजिए, क्योंकि उसने भ्रष्टाचार किया होगा। ईडी ने गिरफ्तार किया है पीएमएलए कोर्ट में, यानी मनी लॉन्ड्रिंग में। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग तो एक अलग अपराध है। सरकारी पोस्ट पे तो आपने भ्रष्टाचार करके अपराध किया होगा ना, मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा, तो भ्रष्टाचार का एक अलग अपराध बनता है, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। तो सीबीआई ने गिरफ्तार करना तयशुदा होता है। टाइमिंग्स पे आप कह सकते हैं कि पहले ही नहीं किया, बाद में नहीं किया, आगे करने वाले थे, लेकिन ये तो तय था कि सीबीआई ने गिरफ्तार करना ही करना था, जो भी सरकारी पोस्ट पे है। हाँ, अगर गैर सरकारी, मान लो विजय नायर है या दूसरे लोग हैं, उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का मामला नहीं होता, फिर दूसरा मामला बनाएगा तो गिरफ्तार होगा, वरना नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, इसमें तो संकोच ही नहीं होना चाहिए कि गिरफ्तारी हुई क्यों, होनी तो तय थी। ये बात थी कि पहले होती कि बाद में होती। ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया। अब जनता की बारी है, जनता से बात करेंगे। तो राजनेता तो बहुत से आरोप लगा रहे हैं, दरअसल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जो सब समझती है, उससे जानते हैं कि जनता का इस मुद्दे पर आखिर क्या सोचना है, कौन बोलना चाह रहा है, वो हाथ खड़ा करेगा। प्लीज, यहाँ से आ रही हूँ मैं आपके पास, लौटूंगी मैं आपके पास। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ना लोकतंत्र खतरे में, ना संविधान खतरे में, सियासत में पड़े सारे बेईमान खतरे में, ना हिंदुस्तान खतरे में, ना मोदी सरकार खतरे में। हमें तो लगता है कि गांधी खानदान का इकलौता सुल्तान खतरे में, ना राम खतरे में, ना रहमान खतरे में। सच पूछिए तो ये सारा भ्रष्टाचार खतरे में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो सी ये बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अच्छाई पे तो बात करो कोई करेगा नहीं। सब आज यानी कि एक बुराई की तरफ लगे हुए हैं। और राहुल गांधी जिंदाबाद। जब राहुल गांधी की बारी आती है तो वो हमारे जैसे का समर्थन करता है। इस देश के हित में कोई योगदान नहीं आज तक भी राहुल गांधी का। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल का स्टाइल है कि दिल्ली में पानी त्राह त्राह हो रहा है और तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। कहने का मतलब एक बात बताऊं, यहाँ पर खाली बस ऐसे ही जुमला देने वाले लोग आ जाएंगे। 8,500 तो दिया नहीं, और दूसरी में कि ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, भाई साहब मेरी बात सुनिए कि ये जो है कि अभी बोल रहे थे, क्या ये सर हमारे बोल रहे थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो बोल रहे हैं ना ये बहुत गलत बोल रहे हैं। और पॉइंट पर आओ भैया। पॉइंट यही है कि जल की बारी है और जल दिल्ली में नहीं है। बस ये तो सच है कि जल दिल्ली में नहीं है और जल ही जीवन है, ये भी एकमात्र सच है। ये राजनेताओं को समझ लेना चाहिए। बोलिए। देखिए, ये झाड़ू वाला कब से आया, 3 सरकार चला रहा है। जल की बारी है, बच्चे फेल हो रहे हैं, पानी चाहिए, लाइट नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। सीबीआई की बात नहीं, कोर्ट की बात नहीं, जेल जाएगा ना सीबीआई, तो उसको लेगी। भाई झाड़ू वाला बहुत गलत है, भ्रष्टाचार कर रहा, सब कर रहा। 5 बंदे उसके अंदर। मुलाकात हुई है आपकी झाड़ू वाले मुख्यमंत्री? मुलाकात कोई क्या बात हुई, जनता में वहाँ बैठ गया, कितने लोग मर गए। हम आपसे पूछना
चाह रहे हैं, आपकी मुलाकात हुई है? हमारी मुलाकात होती है, यहाँ होती है हमारी तो। जसोदिया यहाँ पर कितने करोड़ रुपए पैसा लगा दिया, जमुना साफ जमुना पानी साफ कर दिया बंदे ने। चलिए ठीक है, ठीक है। पटकार महोदय, बात ये है, चाहे कांग्रेस पार्टी मटका फोड़ रहा है अपना फायदे के लिए फोड़ रहा है, चाहे बीजेपी मटका फोड़ रहा है अपना फायदे के लिए फोड़ रहा है, जनता के लिए कोई मटका फोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जनता का अपना अगर मटका फोड़ना है तो जनता के स्वयं रोड पर उतर के प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी हक चाहिए। अगर हक ना दे तो आप हक के छीनने के हकदार भी बन सकते हैं। उन नेता से हक छीनिए, आप अपनी पानी छीनिए। आप ही सब जितने कांग्रेस पार्टी है अपने राजनीति के लिए मटका फोड़ रहा है, चाहे बीजेपी है अपने राजनीति के लिए मटका फोड़ रहा है। अगर आपको पानी चाहिए, चाहे बिजली चाहिए, चाहे स्वास्थ्य चाहिए, चाहे स्कूल चाहिए, चाहे डेवलप चाहिए, आपको दिल्ली में विकास चाहिए, तो आप अपनी रोड पर उतर के प्रदर्शन करिए, हक छीनने का काम करें। अगर ना दे तो हक छीन ले लेना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, बहुत लेट कर दिया, पहले इसको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करता। आपने देखी रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे के साथ आए थे, बोला था मैं लोकपाल बिल लाएंगे, मायावती को जेल में डालेंगे, और शिलाजीत को जेल में डालेंगे, लालू प्रसाद को जेल में डालेंगे। ना आज तक लोकपाल बिल आया, ना दिल्ली लंदन बना। आपने देखे थे जमुना जी साफ करने के लिए 1250 करोड़ का फंड खा गया। आपने देखे थे कूड़े के ढेर बोला खत्म कर देंगे, आज तक कूड़े के ढेर खत्म नहीं हुआ, आज तक भी कूड़े के ढेर वही के वही है। ये केजरीवाल झूठा है, मक्कार आदमी है। इसकी बीबी बोला था अरविंद केजरीवाल जेल में है। अरविंद केजरीवाल का आत्मा दिल्ली की जनता के साथ घूम रहे हैं। आत्मा तभी घूमता है जब मरने की बाद आत्मा घूमते। अरविंद केजरीवाल मर चुका है, उसकी आत्मा मर गया है। कुछ भी ये जनता का गुस्सा है, ये जनता का गुस्सा है। संजय जी, सुना आपने? नहीं, बिल्कुल सुना है, और ये जनता नहीं है। अच्छा, कौन है ये? ये जो 20 भरा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता के दिल में, ये कोई शब्द है? आप इसका समर्थन कर सकती हैं? कोई भी समर्थन नहीं कर सकता जिस तरह की बातें बोली जा रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग दिल्ली में यदि रहते हैं, यदि आपकी दिल्ली की जनता है, तो इनसे आप पूछ लेते कि फिर वो 62 सीटें किसने दी थी? अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल को किसने जिताया? मनीष सिसोदिया को विधायक किसने बनाया? मैं कहता हूं कि इनके कहने से नहीं होगा। हाँ, रही बात कि दिल्ली में एक ऐसा राज्य है जहां पे काम हुआ है सजिया जी, ये आपके कैमरे से छुपने वाली चीजें नहीं है। ये सच है कि स्कूल पे काम हुआ, यानी शिक्षा व्यवस्था ठीक की गई। स्वास्थ्य पे काम हुआ, हॉस्पिटल के बारे में लोग कहते हैं कि हम पहले से लेकर आज में सुधार है। महिलाओं के लिए काम किया गया। मेरा कहना है कि आप काम नहीं करेंगे। अरे असल जुमला तो वो था जो 2014 में देश के सामने रखा गया था। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, आज की जनता भूल गई है। उनको भुला दिया गया कि उसमें मत जाओ। आज इन्होंने जो मुद्दा उठाया कि यह सच नहीं है, एक विधायक 5 बार का विधायक 6ठा बार सांसद होगा, या वो 6ठा बार विधायक होगा तो 1 सैलरी लेगा और 5 पेंशन लेगा। जिसमें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनी, उन्होंने पहला इसी पर निर्णय किया, एक विधायक चाहे 5 बार विधायक बनिए, आपको पेंशन 1 मिलेगा। क्या आम आदमी पार्टी क्यों इनके आंखों में खटक रही है भारतीय जनता पार्टी के? ये नहीं पता है? नरेंद्र मोदी खुद आप बता दें कितने पेंशन लेते हैं? आप र्यूमर फैलाएंगे, अमित शाह बताएं कितने पेंशन लेते हैं? मैं कहता हूँ पैसा जो जनता का है, जो इनका हक है, जो पेंशन आपने बंद कर दिया। अटल जी एक विधेयक और लेकर आ गए होते, हालांकि उन्होंने जो अटल जी के लिए कहा, जो मोदी, मैं उसे सहमत नहीं हूँ, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन उनके मुद्दे का समर्थन करता हूँ कि वो बिल्कुल जायज मुद्दा है। एक और विधेयक लेकर आते, किसी नेता को कोई पेंशन नहीं मिलेगा। आप समाज सेवा करने आए, आप समाज सेवा करिए। 7 करोड़ से 10 करोड़ रुपया खर्च होता है एक सांसद को चुनाव लड़ने में। वो 10 करोड़ लगाने वाला व्यक्ति 100 करोड़ पैदा करता है, फिर अगली बार वो सांसद बनने जाता है। ये इतिहास है भारतीय राजनीति का। चाहे वो अमित शाह हो, या चाहे केजरीवाल जी हो, या चाहे कांग्रेस के नेता हो, ये चुनाव लड़ने में पैसे खर्च होते हैं। ये पैसा जनता का है। आप अपना सब कुछ सुख सुविधा लेंगे। इसी मुद्दे पे तो केजरीवाल को जनता पसंद कर रही है। यही तो अरविंद केजरीवाल कहना चाह रहे हैं कि जनता का पैसा, जनता का टैक्स जो होगा वो जनता पे खर्च होगा, और वही काम है। जब आप अच्छा, दूसरी बात यहाँ से आवाज आई थी पानी का। बिल्कुल पानी मुद्दा है दिल्ली का। पानी का मुद्दा नहीं होता तो जल मंत्री आज हॉस्पिटल में नहीं पड़ी होती। जनता की चिंता है। यदि भाजपा को चिंता होती तो भैया हरियाणा को बोल देते कि फटाफट पहले दिल्ली को पानी दो, उसके बाद हम देखेंगे किसके हिस्से का पानी है। जब अफसर साजिया जी, हाँ, ये बोल रहे थे, मैं बता दूं कि 2023 में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने
आपने दिल्ली के एमएलए का वेतन जो है 67% इंक्रीज करवा दिया। अभी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने ये किया वो किया। अरे आप अपने एमएलए का वेतन इंक्रीज करवाते हो। दिल्ली में आम आदमी की पार्टी के 10 साल पूरे होने वाले हैं। 10 साल में अगर 800 जो क्यूबिक जो है पानी छोड़ रहा है हरियाणा, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका स्टोरेज अगर अच्छा होता तो उसी में पूरी दिल्ली पानी पी के अच्छी हो जाती। आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो लीकेज है उस सिस्टम को ठीक नहीं किया। साजिया जी अभी देखिए बादल घिर रहे हैं, अगले 10 दिनों में दिल्ली में मानसून दस्तक दे देगा। न कोई नाला साफ किया है, अगर कहीं फिर से बाढ़ आ गई तो हरियाणा को कहेंगे इन्होंने पानी का गेट खोल दिया।